हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम RBSC। अपनी 9th जो एक्सरसाइज थी वो अपनी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट हो चुकी थी, जिसमें हमने मिसलेनियस के भी कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए थे कि 5th तक क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे मैंने आप लोगों को बता दिए थे, तो आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है द पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 0 0 2 0 एंड 0 2 इज। देखो इक्वल डिस्टेंस एक पॉइंट है जो 3 पॉइंटों से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो देखो बिल्कुल ऐसे ही एक एक रफ डायग्राम बनाना, यहाँ ए पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट और यहाँ एक पॉइंट, ए बी और सी। एक पॉइंट तीनों से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो कहीं भी यहाँ 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 कहीं भी कोई भी एक ऐसा पॉइंट बना लेना, और 1 2 और 3, ये मान लो क्या है, एक पॉइंट P है। क्या है, P। तो ये जो P पॉइंट है ना, ये A, B और C से इक्वल डिस्टेंस पर है। किस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर। दैट्स मीन AP इक्वल BP इक्वल है CP से। आई बात समझ में। AP बराबर इक्वल है BP के और BP बराबर है इक्वल है CP के। क्यों, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पर है। अब हमें ए बी सी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 0 0 2 0 2 0 एंड 0 2। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट यानी x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और ये हमें उसने बताया है कि ये इक्वल डिस्टेंस पर हैं। किस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर। तो हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखो इक्वल डिस्टेंस पर है और हमें पता है कि 2 पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम बिटवीन 2 पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, इन दोनों का होल स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है। उसी वाले फॉर्मूले से, डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से, है ना। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। इसी फॉर्मूले से हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, AP फाइंड करेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे, AP फाइंड करेंगे। तो देखो AP, ये x1 y1 है, इनको हम x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो y2 माइनस x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, तो 0 में से दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएंगे, ऐसे के ऐसे ही रहेगा। देखो 0 माइनस x, इनको x और y ही हैं वो, है ना। तो और इसका स्क्वायर है प्लस 0 माइनस y का स्क्वायर है और अंडर रूट है। तो देखो ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा y स्क्वायर और अंडर रूट। किसकी वैल्यू आ गई, AP की। ऐसे ही हम निकाल लेंगे BP। तो BP होगा 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 0 माइनस y का स्क्वायर का अंडर रूट। इसमें हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं। देखो 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में y स्क्वायर का अंडर रूट। यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर। ये आ गई वैल्यू किसकी, BP की। ऐसे ही फाइंड कर लेंगे किसकी, CP की। किसकी फाइंड करेंगे, CP की। तो देखो 0 माइनस x, ये तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का होल स्क्वायर का अंडर रूट। यहां भी सेम जैसे यहां फॉर्मूला पुट किया था ना, यहां फॉर्मूला पुट कर दो। चलो कर दो। ये तो हो गया x स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में y स्क्वायर माइनस में 4y का अंडर रूट।
ये AP, ये BP और ये CP आ चुकी है, और ये तीनों के तीनों कैसे हैं? इक्वल हैं। क्या हैं? इक्वल, क्योंकि ये हमें कहाँ से गिवन है? क्वेश्चन में ही गिवन है कि AP, BP और CP क्या हैं? इक्वल हैं। तो हम इनको एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करेंगे, कंपेयर करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले मैं प्रूफ क्या रखता हूं? AP इक्वल है किसके? BP के। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल है 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट के। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। अपने पास बच रहा है 4 माइनस 4x और इधर बच रहा है 0। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4 बराबर 4x एंड x इक्वल्स टू कितना आ गया? 4/4 1। x की वैल्यू क्या आई है? x की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 4/4 इक्वल्स टू में 1। सिंपल। अब पहले हमने AP इक्वल्स टू में BP पुट किया, अब AP के इक्वल्स टू में CP पुट करेंगे। हर बार AP इसलिए लेंगे क्योंकि यहां पर केवल x और y है ना, और यहां पर ये दोनों में अलग अलग है, तो एक बार इसके साथ ये और एक बार इसके साथ ये। तो x की वैल्यू आ गई 1 तो 1। अब हमें y के कोऑर्डिनेट या y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां लिखते हैं हम AP इक्वल CP। ये हमें क्या है? गिवन है। क्या है? गिवन है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 4y। देखो, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर। सेम वही कंडीशन हो गई। 4 प्लस, सॉरी ये y से y कैंसिल होगा, है ना। यहां क्या बच रहा है? 4 माइनस 4y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 4/4 1। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या आ गए? 1 एंड 1 आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं अपने पास? 1 एंड 1, और हमें कोऑर्डिनेट ऑफ P ही फाइंड करने थे। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड करना था, कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड हो चुका है। तो देखो, क्वेश्चन में गिवन था कि 3 पॉइंट हैं, वो किसी एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो हमने पहले तो 3 पॉइंट ला ले, एक पॉइंट से ने इक्वल डिस्टेंस पर, उसको मान लिया P। हमें अब इस P पॉइंट के क्या फाइंड करना है? कोऑर्डिनेट। तो हमें पता है AP ये और ये तीनों के तीनों क्या हैं? इक्वल हैं। क्यों हैं इक्वल? क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है। ठीक है ना। बस सबसे पहले डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से सब AP, BP और CP फाइंड की। एक बार AP इक्वल्स टू में BP से x की वैल्यू आ जाएगी, एक बार AP इक्वल्स टू में CP से y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो हो चुका है अपना क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में हमें करना है पॉइंट P is divide the line segment join the point 5 0 0 5 in ratio 2 ratio 3 internally then find the coordinate of PR। तो ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। वही एक लाइन है A एंड B, यहां एक P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x,
एंड y, ये इसे इंटरनली रेशो में डिवाइड कर रहा है, कितने रेशो में? 2:3 में। a के कोऑर्डिनेट हैं 5 0 और b के 0 4। ठीक है, तो x और y यानी कि कोऑर्डिनेट p फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें पता है ये x1 y1 x2 y2 m1 रेशो m2। फॉर्मूला हमें पता है, x और y का फॉर्मूला पुट करो, वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर दो। देखो x कैसे फाइंड करते हैं? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस में m2। y कैसे फाइंड करते हैं? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस में m2। ठीक है, दोनों फॉर्मूले हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले x का सॉल्व करते हैं। देखो m1 है अपने पास 2 और x2 है 0, तो ये हो जाएगा 0, प्लस m2 है 3 और x1 है 5, तो ये हो जाएगा 15, अपॉन में है m1 प्लस m2 2 प्लस 3 5, x की वैल्यू आ चुकी है 3। क्या आ चुकी है x की वैल्यू? 3। y की वैल्यू फाइंड करते हैं। m1 2 y2 4 हो गया 8, प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई y1 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0 अपॉन में 5 8 अपॉन में 5। कोऑर्डिनेट ऑफ p, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p क्या है? 3 एंड 8 अपॉन 5। ठीक है, सिंपल सा था, कई क्वेश्चन हम ऐसे कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ पॉइंट 1 2 -1x 2 and 3 आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो कोलिनियर यानी कि जो एक लाइन पे हो, x ये है a, ये है b और ये है c, या a p कैसे ही मान लेना। ठीक है, तो कोलिनियर है, इसके हैं कोऑर्डिनेट 1 and 2, इसके हैं -1 and x एंड उसके हैं 2 and 3। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और देखो जो कोलिनियर हैं, हमने एक कोलिनियर वाला क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, तो हमें पता है कोलिनियर जब भी होते हैं तो उसमें एक क्या होती है? रूल होता है कोलिनियर के लिए कि ए बी प्लस बी सी जो है वो हमेशा इक्वल होता है किसके? ए सी के। ठीक है, तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। क्यों है? क्योंकि लाइन जो है वो कैसी गिवन है हमें? लाइन है कोलिनियर। कैसी है? कोलिनियर। कोलिनियर के लिए ये कंडीशन जरूरी है। ठीक है, तो अब हम ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, बी सी की वैल्यू और ए सी की वैल्यू, तीनों की वैल्यू फाइंड करके इसमें उससे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो फाइंड करते हैं ए बी। तो फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है, टू डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगेगा, अभी अभी यूज किया था। x2 माइनस x1, तो किसी को भी x2 x1 मान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें से। देखो 1 में से मैं माइनस करता हूं 1, देखो इसको तो मान लेते हैं हम x2 x1, इसको मान लेते हैं y2 और y1, x2 y2, ये क्या है? x2 y2 और
x1 y1। ठीक है, तो देखो 2 में से माइनस करेंगे माइनस का 1, मतलब 1 में से, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है ना, तो इसको मैं लिख देता हूं फॉर्मूला ओपन करके, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, है ना, फॉर्मूला लगा दिया है मैंने यहाँ। कौन सा? 2 माइनस एक्स का, हमें इसी की x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो आ गया ए पी की डिस्टेंस। अब निकालते हैं हम, ए बी की आ गई ना, अब निकालते हैं बी सी की। तो 2 में से -1 करेंगे माइनस का, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से माइनस करेंगे x, तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर और अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 9 प्लस x स्क्वायर माइनस के 6x का अंडर रूट। ठीक है, अब मैं फाइंड करता हूं ए सी। क्या फाइंड करता हूं? ए सी। क्लियर? तो ए सी हो जाएगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 प्लस 1 2 अंडर रूट। क्या आ गया? अंडर रूट 2। यानी कि ए बी प्लस बी सी इक्वल किसके है? अंडर रूट 2 के है। इस वाली कंडीशन में मैं भी सारी वैल्यू पुट कर देता हूं। देखो रूट 2 रखता हूं इधर, ये किसके इक्वल है? 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x के अंडर रूट के, प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x के अंडर रूट के। ठीक है, अब यहां से हमें इनकी कैलकुलेशन करनी है अच्छे से। कैलकुलेशन में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम इसमें से और क्या कर सकते हैं। देखो ये 9 और 9 है, तो मैं ये यहीं सॉल्व कर देता हूं। देखो यहां तो मैंने नहीं किए, यहां कर देता हूं। 4 प्लस 4 कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हो गया? 8। ऐसे ही ये हो गया 9 प्लस 9 18। ठीक है, ये 9 प्लस 9, ये 4 प्लस 4। अब ये इन दोनों को इसके इक्वल में हमें क्या करना है? सॉल्व करना है कि ये क्या होंगे, मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन से, है ना। अपने पास एक इक्वेशन बन चुकी है, इससे हम क्या फाइंड करेंगे? x की वैल्यू। तो देखो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन है, तो बड़े अच्छे से समझ के करना। देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, क्योंकि देखो हमें ना ये रूट हटाना है। क्या करना है? रूट। तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे? बोथ साइड स्क्वायर करना होगा। अगर देखो मैं ऐसे ही बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूं यहां ऐसे, ठीक है, तो देखो यहां तो रूट हट जाएगा, लेकिन यहां है 2 हैं एक साथ, a प्लस बी वाले फॉर्म में है, तो यहां फॉर्मूला लगेगा एक स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो इसमें अगर आप फॉर्मूला लगाओगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर ही देंगे हम। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक को इस रूट 2 के साथ ले लेते हैं। किसके साथ ले लेते हैं? रूट 2 के साथ। तो मैं इस नंबर का इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूं कंप्लीट। ठीक है, कैसे? ये तो है रूट 2, ये प्लस है तो इधर आएगा माइनस में। 8 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x का अंडर रूट। ठीक है, ये इधर बच रहा है, इसे मैं ऐसे लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 18 का अंडर रूट। अब बोथ साइड हम स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बोथ साइड स्क्वायर।
ठीक है, तो देखो यहां तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां रूट हट जाएगा। तो देखो a का स्क्वायर, a का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर होगा 2 प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हट जाएगा। मैं इसे पीछे लिख लेता हूं, 2ab को बीच में लिखूंगा। देखो पहले 2ab लिख लेते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a कितना है रूट 2 और b कितना है 8 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x का अंडर रूट। ये क्या है अपने पास, b है, a 2ab, अब आएगा b स्क्वायर प्लस का, तो b स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाएगा 8 प्लस, इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 8। इधर से भी अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर कर दिया ना, ठीक है। तो अब देखो जो कैंसिल हो रहा है ना उसे क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। जैसे देखो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखो ये 4x इधर आएगा और 8 को मैं इधर कर लेता हूं क्योंकि ये तो देखो रूट में नंबर, ये रूट में नहीं है, तो इस 2 को भी मैं क्या कर देता हूं, उधर भेज देता हूं, या फिर क्रम से करते हैं, पहले इनको भेजते हैं, ठीक है। देखो ये मैं ऐसे कैसे लिख देता हूं, 2 माइनस 2 रूट 2 8 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x का अंडर रूट, ठीक है। ये मैं उधर भेज देता हूं, तो देखो ये तो है माइनस का और ये जाएगा प्लस का, तो माइनस का 2x बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 2x, ठीक है। अब ये 8 भी इधर माइनस में जाएगा तो यहां कितना बचेगा, प्लस के 10, कितने बचेंगे, प्लस के 10। अब देखो ये मैं यहां से 2 इधर भेज देता हूं तो ये कितना रह जाएगा, देखो ये प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का 2, तो यहां कितना बचेगा अपने पास यहां बचेगा 8, कितना बचेगा 8, तो मैं इस 2 को भी उधर भेज देता हूं, यहीं से यहां हटा देता हूं 2 को, ठीक है। ये हट गया 2 और यहां बच गया 8, क्लियर। अब देखो इस सब में से 2 कॉमन आ रहा है, यहां से भी 2 कॉमन आ रहा है और यहां से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो देखो यहां से मैं 2 कॉमन अगर ले लेता हूं, ठीक है, माइनस का है दोनों तरफ, तो चाहो तो किसके कॉमन ले सकते हो, दोनों तरफ माइनस के भी कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो मैं -2 कॉमन लेता हूं, देखो इसमें से, तो -2 कॉमन लिया, यहां क्या बचेगा, रूट 2 और 8 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x का अंडर रूट, और यहां से -2 कॉमन लिया तो यहां तो बच गया प्लस का x और यहां बचेगा माइनस का 4। इस रूट 2 से ये रूट 2 हो चुका है क्या, कैंसिल, क्या हो चुका है, कैंसिल, ठीक है। अब अपने पास ये नंबर बच गया एक, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना है, इसका हमने इधर ट्रांसफॉर्मेशन किया, माइनस में आ गया, बोथ साइड स्क्वायर किया, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, यहाँ रूट से रूट हट गया। अब देखो x से x कैंसिल हो गया, इसका इधर ट्रांसफॉर्मेशन किया, इसका इधर ट्रांसफॉर्मेशन किया और इस 2 का इधर ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस के 8। अब यहाँ से -2 कॉमन लिया, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ से -2 कॉमन ले लिया और यहाँ से -2 कॉमन लिया, तो -2 से -2 कैंसिल। अब ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में, किसमें, मल्टीप्लाई में, और यहाँ ये है x माइनस 4। अब हम फिर से बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, फिर से क्या कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बोथ साइड स्क्वायर करने से क्या होगा, यहां कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इसके ऊपर रूट है, तो दोनों के ऊपर से क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा, यहां तो बचेगा 2 और अंदर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 8। इधर फॉर्मूला लगेगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, इधर अंडर रूट नहीं है ना, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर, इस रूट जब भी स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला ही लगता है,
तो फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 16 और माइनस के 8x। क्लियर? तो मैं इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस के 16 माइनस के 8x। तो देखो 8x 16 से 16 क्या बच रहा है अपने पास, 2x स्क्वायर, ये मैं x इधर ही ले लेता हूं माइनस का x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है? तो देखो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे अपन तो कितना बचेगा, x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। इस x की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है? इस x की वैल्यू 0 पुट करके AB, BC और AC निकाल के चेक करना, AP प्लस BC इक्वल्स टू AC आएगा। क्वेश्चन तो ये कंप्लीट हो गया, अगर चेक करना हो तो बता रहा हूं मैं। ठीक है? तो कैलकुलेशन पे ध्यान रखना, इसमें 2 बार हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। एक बार तो यहाँ इसका ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद, एक बार यहाँ जब ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा केवल, और इधर फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर ये कैंसिल हो जाएंगे, इधर 2x स्क्वायर बचेगा, इधर x स्क्वायर। तो x स्क्वायर को इधर लेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर देंगे तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन वैल्यू ऑफ x इज 0। ठीक है? देखो इसको करने का एक और तरीका है, लेकिन वो एक नया फॉर्मूला है ना, एक ट्रायंगल के फॉर्मूले से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला हमने इस एक्सरसाइज में कहीं नहीं पढ़ा, वो एक नया ही है। तो वैसी कुछ एक नया चीज़ वैसी एक नई उसमें उलझने की बजाय हम थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छे से कर लेंगे इसकी। तो आज अपन क्वेश्चन नंबर 8 तक ही सॉल्व करेंगे। समझ में आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।